हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई सेनेगन वीज़ा फ्रॉम यूके। यू कैन अप्लाई बाय योरसेल्फ और यू नीड एनी एजेंट टू डू दैट, और हाउ मच यू कैन सेव इफ यू अप्लाई इट बाय योरसेल्फ, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, हाउ मच you need to pay for full visa process, how you can book your appointment in the VFS in London, and how much it take to get your visa in your hand। So आज की इस पूरी वीडियो में हम सारे इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं कि आप यूके से यूरोप का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो चीपेस्ट वे में, हाउ यू कैन बुक योर फ्लाइट टिकट्स जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होंगी, आपको इंश्योरेंस कहाँ से करना चाहिए, क्या मेन जो आपकी वेबसाइट है जो कंपनी की उससे या फिर किसी और वेबसाइट से आपको इंश्योरेंस चीपेस्ट रहेगा। तो आज इन्हीं सारे डाउट से रिलेटेड वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी यूके में रह रहे हो और यूरोप जाने का सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करे और आपके बहुत सारी मनी भी सेव हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। सो बिफोर एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात करें यूरोप के सेनेगन वीज़ा की, यूके से जो सेनेगन वीज़ा बहुत ही ईजिली मिल जाता है, बट मेन प्रॉब्लम आती है हाउ टू अप्लाई, कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्केर्ड होते हैं कि नहीं हम खुद से अप्लाई नहीं करेंगे, क्या पता हमारा रिफ्यूज़ लग जाए। तो नहीं, अगर आपके पास फुल डॉक्यूमेंट्स है, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स और आप यूके में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छे से आप रह रहे हो बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के, तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत ही जेन्युइन प्रोसेस होगी और आपको इतने ज़्यादा पैसे किसी भी लॉयर एजेंट को पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम ईजिली एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और बेस्ट वे कौन सा होता है अप्लाई करने का, जिससे आपके वीज़ा चांसेस 100% हो जाते हैं आने के। तो अगर हम बात करें सेनेगन वीज़ा की, सेनेगन वीज़ा यूके से बहुत ही ज़रूरी हो गया लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इसे मतलब टूरिज़्म के लिए तो करते ही हैं अप्लाई, बट कुछ लोग जो है इंडिया पाकिस्तान से या दूसरी होम कंट्री से, उनको होता है कि अगर यूके में कोई सेटलमेंट नहीं हुई आफ्टर PSW तो वो क्या करते हैं कि सेनेगन वीज़ा लेके अपने पासपोर्ट्स पे स्टैंप्स लगवा लेते हैं 2-3 कंट्री की, जिससे उनको बहुत दूसरी जो बड़ी कंट्री है लाइक अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, उनके वीज़ाज अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग यूके से जो है सेनेगन वीज़ा लेते हैं और वहाँ पे टूरिज़्म के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोग भी सेनेगन वीज़ा लेना चाहते हो तो उसके लिए मेन डॉक्यूमेंट्स क्या है। जब भी आप अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे जाते हो तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी होती है, आपको जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया था ग्रीस के लिए, तो आप ग्रीस जो कंट्री है उसकी वेबसाइट पे जाओगे ऑफिशियल पे, आप गूगल पे बस सर्च करना हाउ टू अप्लाई फॉर ग्रीस वीज़ा, तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी हाउ टू अप्लाई फॉर फ्रांस वीज़ा। तो ऐसे जिस भी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना है, आपने उसका नाम क्या है गूगल पे सर्च करना है, तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उस वेबसाइट के साथ मतलब आपने क्या डालना है, उसमें अपनी फुल डिटेल्स आपने एंटर कर देनी है, अपना नेम, अपना सारी डिटेल, फैमिली के साथ वीज़ा लगा रहे हो या सिंगल के लिए लगा रहे हो, तो वो चीज़ें सारी जो फुल डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप वो आपसे रिक्वायर करेगा, आपने क्या कर देना है, उनको फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करते जाते हो अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, अपने नेम्स आपने एक्यूरेटली डाल दिए, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन सब कुछ यहाँ पे बता देना है। तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि हाउ लॉन्ग यू वॉन्ट टू स्टे फॉर दिस वीज़ा। तो स्टे की जब बात आती है तो जो सेनेगन वीज़ा आपका लेस देन 90 डेज़ का होना चाहिए, कि आप 90 डेज से ज़्यादा मीन्स 3 मंथ से ज़्यादा ये वीज़ा नहीं ले सकते हो। 3 मंथ का ही आपको मिलता है, मोस्टली कम ही मिलता है बट मैक्सिमम जो है 3 मंथ होते हैं, उससे ज़्यादा आपको ये नहीं मिल सकता। सो जब भी आप सेनेगन वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो आपने वहाँ पे मतलब अपना जो स्टे टाइमिंग है वो थोड़ा ही डाला। लाइक मेरे बर्थडे पे हम लोग गए थे तो हमने अपनी टाइमिंग डाली थी 5 डेज़ की, तो 5 डेज़ का वीज़ा, और वहीं से डिसाइड होता है कि आपको मल्टी एंट्री वीज़ा मिलेगा या सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा।
मिलेगा। तो आप वहाँ पे जैसे ही फिल करते हो सेनेगन में मल्टी एंट्री, तो अगर वो आपको जेन्युइन आप लग रहे हो तो आपको मल्टी एंट्री भी वीज़ा मिल जाता है, जिससे आप सेनेगन एरिया में किसी भी कंट्री के अंदर विजिट कर सकते हो उस टाइम पीरियड के अंदर जितना कि आपकी वैलिडिटी टाइमिंग वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अब सेनेगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो मेन चीज़ होती है ना, आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है, वो होती है आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन। आपके पास अपने जॉब्स की जो लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप्स है वो होनी चाहिए। आप एक अच्छी मतलब जॉब यहाँ पे रेगुलर कर रहे होने चाहिए। लाइक आपने जो भी जिस भी जगह जॉब कर रहे हो वहाँ से एक जॉब लेटर ले लेना है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, और वो भी आपने साथ में लगा देना है अपना भी, और अगर आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है तो उनका भी आपने वो साथ में ले लेना है। अब मेन दिक्कत क्या आती है ये वीज़ा अप्लाई जब हम करते हैं, तो हम मान लो हस्बैंड वाइफ इकट्ठा अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बेटर होता है कि आप अलग अलग फाइल ही शो करो, कि आप अपने दोनों का कवर लेटर भी अलग अलग बनाओ। हमारे केस में हमने जो कवर लेटर है वो भी अलग अलग ही बनाए थे, अपने डिस्क्रिप्शन अलग अलग दिए थे, हमारे जॉब के डिस्क्रिप्शन अलग अलग थे, हमारे डॉक्यूमेंट्स अलग थे, क्योंकि जो फाइल है ना वो चेक होती है आपकी सेपरेटली, वो एक फाइल नहीं लगेगी आपकी, दोनों की अलग अलग फाइल चेक होगी। तो अच्छे से अपनी दोनों की ही डिटेल देनी है। फैमिली के साथ लगा रहे हो तो सबकी अलग अलग फाइल आपने रखनी है, ताकि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक है वो हो सके और उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरी होती है, जो कि आपकी लास्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए, और ये स्टेटमेंट में आपके फंड शो होने चाहिए। मैंने अपने फंड शो किए थे, जो 4000 पाउंड है वो मैंने शो किए हुए थे। आप इससे थोड़े कम भी शो कर सकते हो, बट मैंने इतने किए थे जिससे वीज़ा इजली अप्रूव हो गया था। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखानी है लास्ट 3 मंथ। जब आप यहाँ से जो इनकी वेबसाइट अप्लाई कर देते हो, तो अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी अपनी वीज़ा की, जो कि आपको वीज़ा लेना होता है। कई ऑन अराइवल भी होते हैं, बट सारे ऑन अराइवल नहीं होते। आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए अपॉइंटमेंट भी चाहिए, जो कि नॉर्मली लोग VFS जो लंदन में है उधर ही बुक करते हैं। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो हमें सर्च करते रहना पड़ता है। आपको जो है VFS लंदन की जो वेबसाइट है उस पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर देनी है, और वहाँ से क्या होता है आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी जिस भी डेट की आपको मिल रही है। आपको जो फीस है वीज़ा फीस वो वहीं पे मेन सेंटर में जाके ही पे करनी पड़ती है, तो आप वहाँ पे पे कर सकते हो जो वीज़ा फीस आपकी लगेगी। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, लाइक कुरियर सर्विस मैंने ली थी अपने पासपोर्ट की, तो वो भी आप लोग, और SMS सर्विस, तो उसके लिए भी वहाँ पे 18 पाउंड समथिंग पर पर्सन चार्ज वो लोग करते हैं, तो आप वो पे कर सकते हो, जो कि बेस्ट है अगर आपको कुरियर सर्विस चाहिए। अब बात आती है हाउ टू बुक चीपेस्ट फ्लाइट टिकट्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि किसी भी वेबसाइट से फ़्लाइट बुक करते हैं ये सोच के कि वो चीप होंगी, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप मान लो जो भी मेन आप एयरलाइन से जा रहे हो, लाइक हम विज एयरलाइन से गए थे ग्रीस में, तो आप उन्हीं की वेबसाइट पे जाइए, आपको हाफ प्राइस जो है वो कम मिलेगा। मतलब अगर आप नॉर्मली 200 पाउंड अगर पे कर रहे हो ना एक फ़्लाइट के पर पर्सन, तो आपको वो उनकी वेबसाइट से 100 पाउंड ही पे करने पड़ेंगे। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिससे आप अपनी मनी सेव कर सकते हो। तो अगर आप फ़्लाइट टिकट के लिए बुक कर रहे हो तो जो मेन एयरलाइन है उसी की वेबसाइट पे जाके बुक करना, किसी और वेबसाइट से बुक मत करना, तो बेस्ट वे वही रहेगा। अब बात आती है इंश्योरेंस की। जब भी हम सेनेगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं हमें इंश्योरेंस भी पे करना होता है, पर पर्सन जितना जाता है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो ना मेन वेबसाइट से, लाइक ग्रीस की वेबसाइट पे आप ग्रीस वीज़ा कर रहे हो अप्लाई, तो वहाँ पे वो लोग पूछेंगे इंश्योरेंस का कि आपको सिर्फ ग्रीस के लिए इंश्योरेंस चाहिए या सेनेगन एरिया के लिए इंश्योरेंस चाहिए। तो आपने क्या करना है, पूरे सेनेगन एरिया के लिए ही इंश्योरेंस कर लेना। वो ज़्यादा नहीं होता, 14 से 15 पाउंड
अराउंड ही होता है, पर पर्सन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप लोग ईजिली वो पे कर दो, जिससे आपके वीज़ा चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, 100% हो जाते हैं आने के। एक और चीज़ जो मेन होती है वो होती है आपकी अकोमोडेशन की, जो कि आपके वीज़ा अपॉइंटमेंट में पूछी जाएगी कि आपने अकोमोडेशन कहाँ पे बुक किया हुआ है। तो आप बिल्कुल भी, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फेक करो, नहीं, आप कोई भी डमी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई मत करें, वो बुक मत करें, अपनी जेन्युइन बुकिंग करें किसी भी होटल के अंदर। हाँ, आप पे एट प्रॉपर्टी कर सकते हो, ताकि आपको पे ना करना पड़े एडवांस में, आप वहाँ पे जाके ही पे कर सकते हो, जो कि बेस्ट तरीका है और एक जेन्युइन वे भी होगा, जिससे आपके वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा। अभी हम रिसेंट में जो ग्रीस गए थे और इटली गए थे, हमें मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला था और हमारा जो है वीज़ा 2 दिन के अंदर ही आ गया था। हम बहुत शौक थे, हमें लग भी नहीं रहा था कि इतना जल्दी आ जाएगा। बट अगर आप जेन्युइन प्रोसीजर फॉलो करते हो, आप अपने आप से अप्लाई कर रहे हो, आपको पता भी होता है आपने क्या लिखा है अपने डॉक्यूमेंट्स में, कवर लेटर में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, जेन्युइन है फेक है, तो आपको श्योरिटी होती है अपने वीज़ा के बारे में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, खुद से अप्लाई करो, इतनी बड़ी हेडेक नहीं होती, आपको पता होता है अपनी फाइल की फुल डिटेल। खुद आप जब जाते हो VFS ग्लोबल में, तो वहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपके फिंगर्स होते हैं और वो अपने आपके डॉक्यूमेंट सब ले लेते हैं फाइल, तो उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव हो ही जाता है। ऑलमोस्ट चांसेस यही होता है। आप लोग भी सोच रहे हो UK से यूरोप मूव होने की, या फिर वहाँ पे सिर्फ टूरिज़्म के लिए जाने की, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल वे है, आपको ना ही पे करने की ज़रूरत है और आप इजीली यूरोप में विजिट करके आ सकते हो, अपने बर्थडे, अपने एनिवर्सरीज वहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।